करवा चौथ व्रत 2024 20 या 21 अक्टूबर। पूजा विधि, चंद्र दर्शन का शुभ मुहूर्त। व्रत कथा। प्रत्येक वर्ष सुहागिन महिलाओं के द्वारा कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि करवा चौथ व्रत के नियम से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में। सनातन धर्म में करवा चौथ के पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। यह त्यौहार पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस खास अवसर पर हर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से महिलाओं को सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। यह व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ होता है और चंद्रोदय के साथ समाप्त होता है। सनातन शास्त्रों में करवा चौथ व्रत के नियम के बारे में बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि नियम का पालन न करने से महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं करवा चौथ व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नंबर 1, करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं लाल वस्त्र धारण करें, क्योंकि लाल रंग के वस्त्रों को सुहाग की निशानी माना जाता है। नंबर 2, इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। नंबर 3, चंद्र दर्शन के बाद ही महिलाओं को अपने व्रत का पारण करना चाहिए। नंबर 4, करवा चौथ के दिन व्रत के दौरान किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को अपशब्द ना बोलें, दरवाजे पर आए किसी ज़रूरतमंद या भिखारी को खाली हाथ वापस ना करें। नंबर 5, इसके अलावा पूरा दिन व्रत के दौरान अन्न जल का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। नंबर 6, जिस घर में महिलाएं व्रत रखें उस घर में भी तामसिक चीज़ें और मांस मदिरा का सेवन इस दिन गलती से भी किसी को भी नहीं करना चाहिए और ना ही ये चीज़ें घर में बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। नंबर 7, करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को करवा चौथ के एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज और उनसे बनी हुई चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और पवित्र मन और पवित्र तन से करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव और पूरे विधि विधान से करना चाहिए। नंबर 8, करवा चौथ व्रत का पारण चंद्र दर्शन और अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। इसी वजह से इस दिन महिलाओं को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। ये व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला किया जाता है। चांद निकलने पर पूजा अर्चना करें और दीपक जलाकर छलनी में से भगवान चंद्रदेव के दर्शन करके उसी छलनी से पति का दर्शन भी करें, अर्थात पति को देखें और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें। इस बार 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को शाम 6:16 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:46 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए ऐसे में इस बार करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 5:45 से शाम 7:04 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम 7:22 का बताया जा रहा है। करवा चौथ व्रत की कथा। चौथ माता की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बेटी करवा थी। सभी 7 भाई बहन अपनी करवा से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब सातों भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि
उनकी बहन बहुत परेशान थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही खाना खा सकती है, क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसे एक छलनी के ओट में रख देता है, जो कि दूर से देखने पर बिल्कुल चांद जैसा प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मानो चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। यह सुनकर बहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वह बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। और अभी वो पहला निवाला मुंह में डालती ही है कि उसे छींक आ जाती है और जब दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही वह तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसको उसके पति के मृत्यु का समाचार मिलता है। वह बौखला जाती है और तब उसकी भाभियाँ उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं और उसे बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है, और ये कहती हैं कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण चौथ माता और भगवान गणेश उससे नाराज हो गए हैं और इसलिए ही उन्होंने उसके साथ ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा इस बात का प्रण लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके ही रहेगी। वह पूरा 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ व्रत का रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यह कहती है कि ये सुई ले लो, पिया दे दो और मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन उसकी हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तो ये भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है, वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना और ना ही जाने देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। और फिर जब सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है तो करवा उनसे भी खुद को सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। परंतु उसे ऐसा करते हुए देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। फिर अंत में उसकी तपस्या को देखकर उसकी भाभी को अपनी ननद पर दया आ जाती है और वह फिर अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से निकल रहे अमृत को उसके पति के मुंह में डाल देती है। और ऐसा करते ही करवा की पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार से चौथ माता और भगवान गणेश की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग फिर से वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश भगवान और माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को उसके सुहाग का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही वरदान सभी सुहागिनों को देना। बोलो करवा माता की जय। दोस्तों, अगर आप लोगों को करवा चौथ की ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।